बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्यारे दोस्तों, आज की इस इस्लामी वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो कौन से घर हैं जिनमें अल्लाह के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, या फिर यूँ कह लें कि हमारे घरों में ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके सबब उन घरों में अल्लाह के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जैसा कि हम बसीयत मुसलमान ये बात बखूबी जानते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरी और प्यारी मखलूक हैं, और ये अल्लाह के ऐसी मासूम मखलूक है जो गुनाह नहीं करते। ये हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना में लगे रहते हैं और अल्लाह की इबादत का काम बग़ैर किसी थकावट के सर अंजाम देते रहते हैं। अल्लाह के मासूम फ़रिश्ते जो कि हर वक्त ज़िक्र अलही में मशगूल रहते हैं, तो जिस भी घर में उतरते हैं या क़याम करते हैं तो उस घर पर अल्लाह के ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। फ़रिश्ते जिस मोमिन के साथ रहते हैं उस मोमिन से मोहब्बत प्यार भी करते हैं और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत और रहमत भी करते हैं। लिहाजा रहमत के फ़रिश्तों का घर में होना किसी नेमत से कम नहीं। आइए अब ये जानते हैं कि वो कौन कौन से घर हैं जिनके अंदर अल्लाह के रहमत वाले फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि पहला घर वो है जिसके अंदर तस्वीर लगी हुई हो। एक सहाबी रिवायत करते हैं, मैंने खाना पकाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और एक पर्दा देखा जिसमें तस्वीर बनी हुई थी। आप वापस चले गए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप वापस क्यों जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में तस्वीरें हैं और फ़रिश्ते तस्वीरें वाले घर में दाखिल नहीं होते। हमारे प्यारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होने लगे तो दाखिल होने से पहले दरवाज़े पर ही ठहर गए, क्योंकि आपकी नज़र एक ऐसे तकिए पर पड़ी जिस पर तस्वीरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त किया, ये तकिया कैसा है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब में कहा, ये आपके टेक लगाने के लिए है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये तस्वीरें वाले अज़ाब दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जो बनाया है इसको ज़िंदा करके दिखाओ। बेशक फ़रिश्ते तस्वीरें वाले घर में दाखिल नहीं होते। लिहाजा जिन भी घरों के अंदर तस्वीरें होती हैं उन घरों के अंदर अल्लाह सुबहाना ताला की ये नूरी और मासूम मखलूक यानी कि फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते, चाहे वो तस्वीर प्रिंट करवाई हो या फिर किसी मुसव्विर वग़ैरह से बनवाई हो। तो ऐसी तस्वीरों घरों के अंदर रखने या लटकाने से फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, दूसरा घर वो है जिसमें नजासत मौजूद हो, क्योंकि फ़रिश्ते नजासत वाले घरों में भी दाखिल नहीं आते। अब्दुल्ला बिन यजीद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में थाली यानी बर्तन पे में पेशाब ना किया जाए, क्योंकि फ़रिश्ते पेशाब किए गए घर में दाखिल नहीं होते। कोई गुस्ल की जगह में हरगिज़ पेशाब ना करे। इस हदीस का मफ़हूम ये है कि पेशाब करना हो तो सिर्फ़ बैतुल खला के अंदर ही किया जाए और घर की दूसरी जगहों पर पेशाब पाखाने वग़ैरह को ना फैलाया जाए और ना ही गुस्ल खाने वाली जगह में पेशाब किया जाए, क्योंकि जिस घर में जगह जगह पेशाब पाखाने के ढेर लगे हों वहाँ पर रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। इस हदीस मुबारक से ये भी दर्स मिलता है, घरों को जिस कदर ज़्यादा पाक साफ़ रखा जाए और उनमें इतनी ही ज़्यादा फ़रिश्ते दाखिल होते हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरा हालत जनाबत यानी जनाबत में रहने वाला जनबी का घर है, जिसमें उस वक्त तक फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते जब तक वो गुस्ल ना कर ले। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते जनबी और ज़ाफ़रानी खुशबू लगाने वाले के पास उस वक्त तक नहीं जाते जब तक वो नहा ना ले। प्यारे दोस्तों, चौथा वो घर है जिसके अंदर कुत्ता मौजूद होता है, क्योंकि कुत्ते वाले घर के अंदर फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं आपसे मिलने आपके घर आऊँगा, लेकिन काफ़ी दिनों तक वो मिलने के लिए ना आए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात बड़ी भारी हो गई।
बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकले और वो एक मकाम पर आपसे मिले तो आपने उनसे शिकायत की कि आप मुझे मिलने नहीं आए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ तस्वीर या कुत्ता मौजूद हो। इस तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और सलाम कर कर वापस चले गए। तो जब आपने पूछा आप सलाम करके क्यों चले गए, तो उन्होंने जवाब दिया मैं तस्वीर, पेशाब और कुत्ते वाले घर के अंदर दाखिल नहीं होता। वजह यह थी कि उस घर के अंदर उस वक्त कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा मौजूद था, जिसकी वजह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिर्फ सलाम करके वापस तशरीफ़ ले गए। इस्लामी लिहाज से कुत्तों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए और ना ही उनको घर में पालना चाहिए। पाँचवां, घंटी वाला घर है जिसके अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते घंटी वाले घर के अंदर दाखिल नहीं होते, यानी जिस घर के अंदर घंटा सा लटकाया गया हो या कोई घंटी वगैरह लटकाई हुई हो और उस घर के अंदर रहमत के वज़ाइफ फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लिहाजा अगर किसी मुसलमान ने बेइल्मी में अपने घर के अंदर कोई घंटी या मंदिर वाले घंटे जैसा कोई घंटा लटकाया हुआ है तो ऐसे उसे फ़ौरन उतार दे। प्यारे दोस्तों, छठा ऐसा घर है जिस घर के अंदर सुन्नत पर अमल ना हो रहा हो, यानी अगर किसी घर के अंदर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल नहीं किया जाता तो ऐसे घर के अंदर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम शाम करते हो तो अपने बच्चों को अपने घरों में रोक लो कि उस वक्त तक शयातीन फैलते हैं, और फिर जब कुछ रात गुजर जाती है तो फिर से उन्हें छोड़ दो और घर के दरवाज़े अल्लाह के नाम लेकर बंद कर दो, क्योंकि शयातीन बंद दरवाज़े नहीं खोल सकते। अपने मुश्किज़ों के मुंह बांधो और बिस्मिल्लाह पढ़कर बांधो और बर्तनों पर बिस्मिल्लाह पढ़कर कपड़ा डाल दो, यानी उन्हें ढांप दो और अपने चिराग बुझा दो। लिहाजा इस मुबारक हदीस से ये बात मालूम होती है कि रात के वक्त चंद सुन्नत अमाल हैं, अगर वो कर लिए जाएं तो शयातीन उस घर में दाखिल नहीं होते। तो फिर ऐसे घर में उस रात अल्लाह के फरिश्ते क़याम करते हैं, क्योंकि जिस घर के अंदर शयातीन हों वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत अमाल किए जाएं तो फिर ऐसे घरों में रात के वक्त अल्लाह के रहमत के फरिश्ते क़याम करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जान लीजिए कि सातवां ऐसा घर है जिस घर में कुरान की तिलावत ना की जाए तो वहाँ भी अल्लाह की रहमत वाले फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहाँ तक हो सके अपने घरों को अल्लाह के नूर से भर दो। बेशक जिस घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाती है वो घर अपने घर वालों पर कुशादा हो जाता है, उस घर की खैर बढ़ जाती है और वहाँ फरिश्ते आते हैं और शयातीन ऐसे घर को छोड़ देते हैं। और जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं की जाती वो घर अपने घर वालों पर तंग हो जाता है और उसकी खैर घट जाती है और फरिश्ते उस घर को छोड़ देते हैं और शयातीन ऐसे घरों में घर कर लेते हैं। बस साबित हुआ कुरान करीम की तिलावत करना है बेहद बाबरकत अमल है और उसकी वजह से घरों के अंदर खैर व बरकतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते ऐसे घरों में क़याम करते हैं जबकि शयातीन ऐसे घरों भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आठवां घर ऐसे इंसान का घर है जहां फरिश्ते नहीं आते जो शैतान के साथ होता है। इससे मुराद ये कि इंसान उस वक्त सबसे ज़्यादा शैतान के साथ होता है जब बंदा कोई गुनाह काम करे। लिहाजा जब भी इंसान कोई गुनाह का काम करता है तो शैतान उसके साथ हो जाता है और फरिश्ते उससे हट जाते हैं, जबकि इसके बरक्स इंसान अगर कोई नेकी का काम करता है तो शैतान उससे हट जाता है, उसके साथ हो जाता है।
फरिश्ते उसके साथ हो जाते हैं। ऐसे लोग जो अपने घरों के अंदर नेकी के काम मसलन ज़िक्र, अज़कार, दुरूद पाक का विर्द, सदका व खैरात, बच्चों को दीन की मालूमात देना या फिर वालिदैन की खिदमत जैसे अमाल सर अंजाम देना, तो शयातीन ऐसे घरों से हट जाते हैं और अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते ऐसे घरों के अंदर क़याम करते हैं। और जब अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते घरों के अंदर क़याम करते वक्त अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे होते हैं तो ऐसे घर पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरसने लगती हैं। बिगड़े हुए काम खुद ब खुद दुरुस्त होने लगते हैं। खुशहालियाँ और खुशियाँ ऐसे घरों में नाजिल होती हैं। नेमतों और बरकतों का दरिया ऐसे घरों में मौजज़न होता है और ऐसे घरों के रहने वाले दिन ब दिन खुशहाल और खुश व खरम होते चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक और मरहमत मुज़म्मत फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आखिर में दरख्वास्त है कि आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। एक बार फिर कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।